प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश बाढ़ आपदा पर का किया जिक्र। कहा, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए हैं, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़क बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों खोए, उनका दर्द सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की। कहा, आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। डोडा के किल्होत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद एक आशियाना ढह गया। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 2 महिलाएं घायल भी हो गईं। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में पानी भरा। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद। प्रशासन ने 30 लोगों का किया रेस्क्यू। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन भी बंद। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। रियासी महौर सड़क मार्ग हुआ बंद। हरमारी के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग हुआ बंद। रामसू के सर्वगनी गांव से 30 लोगों का प्रशासन ने किया रेस्क्यू। नाले का फ्लो बंद होने और आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर मंडरा रहा खतरा। जम्मू रेलवे स्टेशन से आज चलाई जा रही 3 स्पेशल ट्रेन फंसे हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने किया ऐलान। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले, केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालात के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी करेंगे। एनसी नेता जावेद अहमद राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दिया बयान। बोले, गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करेंगे। हमें उम्मीद है कि उस दौरान वो प्रभावित के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज जारी करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की। अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी ली। जम्मू के लोगों के लिए बड़ी राहत। जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंपा। शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर बनाया ब्रिज रिकॉर्ड। 12 घंटे में बनाकर तैयार किया लोहे का पुल। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा, जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी मदद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने राहत की 2 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। पहली ट्रेन 30 अगस्त को जम्मू से दादन के लिए हुई रवाना। दूसरी ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए निकली, जो लुधियाना, मुरादाबाद, गोंजा और बस्ती होकर गई। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मां वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर हादसे में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। कटरा के हॉस्पिटल में मुलाकात कर जाना हालचाल। सभी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू पुंछ से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सांबा में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रभावितों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात की।
सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरएसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा और हंसूचक गांव का दौरा किया। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू के कई हिस्सों में हाल में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई घर क्षतिग्रस्त, संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम मुंबई के एक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया आयोजित। समाज में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्रीनगर के नौगाम का किया दौरा, पार्टी नेताओं से की मुलाकात, बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। श्रीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का हुआ स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हैदरपुरा से नौगाम तक आयोजित बाइक और कार रैली में लिया हिस्सा। त्राल में रिहायशी इलाके के पास देखे गए सांप, स्नेक कैचर यूनिस सलीम ने इलाके में 3 सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुंछ के मेंढर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा बलों को मिली सूचना, सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। अखनूर में सेना ने अग्निवीर जिमी मेटे को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिमी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पीडीपी ने सुंबल में नगरपालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और पक्षपात का लगाया आरोप। त्राल के अरिगाम में लोगों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की। रामबन में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने 4 लोगों के शव बरामद होने की दी जानकारी और कहा कि अन्य लोगों की तलाश जारी। रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। इलाके को भारी नुकसान हुआ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। रामबन उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने दी इसकी जानकारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी मौके पर रहे मौजूद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में बहाल फंसे हुए वाहनों को जम्मू से कश्मीर की ओर वापस जाने की दी जा रही है अनुमति। जम्मू में बाढ़ के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जल शक्ति विभाग ने सभी निजी टैंकरों को लिया अपने नियंत्रण में, विभाग खुद वितरित करेगा पानी। उपायुक्त बड़गाम ने क्राफ्ट विलेज कन्हामा का किया दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा की, कारीगरों और अधिकारियों से कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को लेकर चर्चा की। आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को पहुंचा नुकसान, किसानों की फसलें भी हुई बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांग की कि जल्द मदद देने की गुहार लगाई। आरएसपुरा के गांव फतेहपुर ब्राह्मण में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते मुख्य सड़क तालाब में हुई तब्दील। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत, ग्रामीणों ने प्रशासन से की सड़क की मरम्मत की मांग। गुलमर्ग के राजकीय महिला महाविद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्रों ने लिया भाग। गांधरबल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उप जिला अस्पताल कंगन में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की, मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं और बुनियादी ढांचे का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पर दिया बल। बडगाम में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आए 51 आवेदनों को दी मंजूरी। इसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकरण और युवा सशक्तिकरण पर जोर देना था। उधमपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही सेवा भारतीय संस्था आपदा प्रभावितों के लिए संस्था ने भेजी राहत सामग्री। डीसी ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। पुलवामा में पुलिस ने सक्रिय आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की। बाटापोरा इलाके में अर्जुमंद नाम के आतंकवादी की संपत्ति की जब्त। पुंछ पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त की। चापड़िया सावजिया निवासी मोहम्मद आजम की पुलिस ने संपत्ति जब्त की।
डीसी बडगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जियारत शरीफ पेठ मकमा में ईद मिलाद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को इलाके में सफाई रखने का दिया निर्देश। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते काश्तीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। तंगड़ नाले में प्रशासन द्वारा बचाव और तलाशी अभियान जारी। राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजौरी जिले बियारो गांव में एक नदी पार करते समय 3 व्यक्ति नदी में फंसे। स्थानीय लोगों ने तीनों की बचाई जान। सांबा के बॉर्डर एरिया में किसानों को भारी नुकसान। बंस्तर नदी का बांध टूटने से फसलें और कृषि भूमि नष्ट।